तो ना आप ये नाम अच्छे से देख लो। एंड आज मैं आपको लेके आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे रिटेल होलसेल दोनों में माल मिलता है। एंड आप माल देख लो भाई, और इन पे तो बहुत तगड़े ऑफर है, विंटर पे भी बहुत तगड़े ऑफर है। ओए होए, हेलो, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। क्या हो रहा है? काउंटिंग करवा रही थी। ओए होए, आओ जरा आओ, थोड़ी वार्तालाप कर लूँ आपके साथ 2 मिनट। आप कर लो भैया। तो राज करके मेरे को मैसेज डाल दियो। हाँ, इशारा कर देना। हाँ। क्या हो रहा है मैम? ऑफर 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 का पहले बताओ, ऑफर का क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे फिलहाल? ऑफर तो हर चीज पे। हाँ हर चीज पे सबसे जो तगड़ा ऑफर है वो है हुडी और स्वेटशर्ट पे। हाँ हुडी जो है, जो 1200 की हुडी होती थी, अब वो हो गई है 1000 की। हाँ। सिंगल 1000 की। हाँ 2 लोगे 1800 की पड़ेंगी। हाँ। 3 लोगे तो 2400 की। ओए होए, 2400! 2400 में 3 हुडी। कितना डिस्काउंट हो गया? लिखा भी हुआ वहाँ पे। कितना डिस्काउंट हो गया? जूम करके देख लेना, पॉज करके। हाँ, और हाँ स्वेटशर्ट जो है, स्वेटशर्ट सिंगल लोगे 800 की, 2 लोगे 1500 की, हाँ हाँ। और 3 लोगे तो 2000। 3 लोग हैं तो 2000 की। जिसमें आप स्वेटशर्ट वाले ऑफर में हमारे ऑफर पे चल रहे कार्गो, लोअर्स, ट्राउजर, जीन्स, जो इस ऑफर में भी हैं कुछ चीजें, वो भी क्लब कर सकते हो। अच्छा। हाँ, वो भी इतने ओए ही पड़ेंगे। और मैम, घर बैठे अगर कोई रिटेल या होलसेल में मंगाना चाहता तो आराम से मंगवाओ। मंगा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। और मैम अगर आपने फ्रॉड कर दिया, पैसा मान लिया, तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं? फिर तो पहले साल ही बंद हो जाना चाहिए था, हमें बैठे ही नहीं रहना चाहिए था। अच्छा, पहले साल क्या 2-3 महीने में ही हो जाना चाहिए था बंद। बात तो सही बोल रहे हो। चौथे साल तक थोड़ी ना टपा पाते। वो भी इतने सीना ठोक के काम करते हैं। बिल्कुल। फुल फट्टे, हमारी लैंग्वेज में फुल फट्टे होके काम करते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऑनलाइन भी मंगाना है ना, कहीं से भी हो, चाहे आप प्रयागराज से क्यों ना हो, आप आग बंद करके आराम से। देखो, आप कहीं नहीं गए ना, तो हम भी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे को तो यार, आप कहाँ गए ये बताओ। आप पे ट्रस्ट है ना, तो हम पे भी ट्रस्ट है। नहीं, लोग तो थोड़ा आप सा हमारी वीडियो को सोच के ही बनाते हो ना, और हमें आप पे ट्रस्ट है, तो लोगों को हम मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें क्या चाहिए? चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बस बात खत्म। बस। हाँ, प्रोडक्ट वो सब आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अगर इन केस अगर नहीं ये होता है तो भी आप उसके बाद भी बात कर सकते हो, हैं यहीं पे आपकी सुनवाई के लिए, ठीक है? अच्छा मैम, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम वीडियो में नहीं बोल पाते, क्योंकि वीडियो में टाइम कम होता है एंड जल्दी जल्दी चीज़ें दिखानी होती है, बोलनी होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑडियंस के लिए कुछ बेनिफिशियल हो, चाहे वो साइज़ को लेके हो, चाहे इंटरनेशनल ब्रांड को लेकर हो, जो हम डील करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इतना नाम है, या होलसेल को लेके, रिटेल, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके मन में कुछ है तो प्लीज़ शेयर करिए। देखो, ऑडियंस के लिए मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। एक तो ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि इतने रिटेल हमारे कस्टमर्स हैं। हाँ होलसेल कस्टमर्स को फिर भी हम अपडेट्स दे सकते हैं। रिटेल कस्टमर्स के लिए ना कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं किसी किसी प्रोडक्ट की, बहुत थोड़ी सी आती है। हाँ अब क्या होता है कि कस्टमर निराश हो जाते हैं कि आपने वीडियो में ये चीज दिखाई थी, ये तो हमें मिली नहीं, अब खत्म हो गई। हाँ हाँ अब कुछ चीज लिमिटेड आए और 4 दिन बाद वीडियो के वो खत्म हो जाए, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारा एक ट्रेंड्सा 13 के नाम से इंस्टा पेज है, उसको प्लीज फॉलो करिए जी। उस पे जब भी कोई नया आर्टिकल आता है ना, उसकी रील उस पे डलती है। हाँ हाँ पहले तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? दूसरी चीज, आप स्टेटस देखिए हमारे इसका व्हाट्सएप का, जी। तो उस पे भी अपडेट होता है जी। ठीक है? अब जो रेगुलर हमारे कस्टमर्स हैं, उनको सब पता है उनको सब पता है जी। वो स्टेटस पे ही कुछ आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। ऑनलाइन ही ले लेते हैं, मतलब अगर नहीं भी आ पाए तो या पेमेंट दे के रखवा देते हैं कि हम आके ले लेंगे। मेरे पास कल ही एक कस्टमर आए हुए थे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कल ही आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैम आपने ये चीज दिखाई थी, ये है नहीं, ये दिखाई थी। मैंने कहा सर देखो, उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप अपने नाप बताओ, एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट बताओ, जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ, और आप अपना आर्टिकल बुक करा दो, हमारे पास साइड में रखवा दो एडवांस देके कुछ जी। और बता दो मैं 4 दिन बाद आऊंगा या मैं 5 दिन बाद आऊंगा, मैं आपका आर्टिकल साइड रख दूंगी जी। ठीक है? एडवांस लेके कहीं नहीं जाएगा वो जी। आओ आराम से लो अपना आर्टिकल, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये भी नहीं होगा कि मुझे मिला ही नहीं, वीडियो में दिखाया था मुझे मिला नहीं। और एक ये भी जो चीज़ होती है, जैसे अभी हमने 4-5 दिन पहले हमने काल का ब्लैक वाला शूज दिखाया। हाँ। अब वो आज एक भी पीस नहीं, शायद एक पीस था जो अभी कस्टमर आते हैं, हाँ, उनको गाड़ी से निकाल के लाके दिखाया एंड वो लेके चले गए। एक ही पीस था, वो बिक गया। 4-5 दिन मैक्सिमम, मुझे जितना याद है एग्जैक्ट 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं होगा। 5 दिन में जितनी भी क्वांटिटी, और मैं सस्ता नहीं था, वो एक्सपेंसिव था, महंगा था, मेरे लिए तो बहुत महंगा है वो।
मतलब जो भी आपने रेट दिया मार्केट से सस्ता दिया ये मुझे पता है, मैं रेट मेंशन नहीं करूंगा, तो वो पूरा बिक गया और मैं शॉक था। मैंने आपसे पूछा कि नहीं, वो बिक गया, एक भी पीस नहीं है। और मैं हैरान, मैं लिटरली मैं हैरान, क्योंकि उसका रेट मेरे लिए महंगा है, लोगों ज्यादा था बट चीज एक्सक्लूसिव थी और आई बड़ी लिमिटेड सी थी। हाँ। ठीक है, मैंने तो बार-बार इस केस में भी बोली थी। इस केस में भी तो लोग बोलेंगे कि मैम आपने तो दिखाया था, अब हमें दो। तो यही पॉइंट मैं यहीं पे ला रहा था कि देखो चीजें होती है, लिमिटेड होती है। अगर आप एक्टिव होगे, फॉलो करके रखोगे, चीजें देखते रहोगे, तो आते ही आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको वो चीज लेनी है, आपका बजट है, तुरंत बुक कर लो, नहीं तो वो खत्म, बिक जाएगा। क्योंकि आप अकेले तो कस्टमर नहीं हो हमारे, चाहे 100 कस्टमर है, हमारे पास 50 जोड़ी आया हुआ है। जैसे एक ब्रांड की टी शर्ट्स आई थी, हाँ। अब वो आई 50 पीस थी, हाँ तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं हाँ, सकती पर थी। आई तो थी ना। बस उस 50 पीस को लेने वाले अगर 500 लोग थे, तो जिन्होंने ऑब्वियसली पहले पहले- मैसेज डाला, हाँ, पहले पैसा डाला। साइज में जो था, और कई लोग तो मैम पैसा मतलब 2-2 घंटा वीडियो कॉल करवा लेते हैं और पैसे डालने के टाइम पे वो मुकर जाते, बोलते अभी कर रहा हूँ, फिर वो फोन नहीं उठाते। देखो फिर उस केस में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम साइड में लेते हैं हाँ, Flipkart। हाँ। क्योंकि उनके अलावा लेने वाले और बहुत और लोग हैं। सेम चीज अगर वही फिर वो एक दिन बाद रिवर्ट करे कि मैम मैंने जो कल वो किया था उसका पेमेंट कर रहा हूँ, तो फिर हम उनको क्या जवाब दें, क्या बोले? फिर वो नाराज हो जाएंगे। हम किसी को नाराज करने नहीं बैठे हैं। उनको भी एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए ना, हाँ, कि अगर मैं ऐसी ही सबकी चीजें ब्लॉक करके रख दूं साइड में, तो जो ऑलरेडी पैसे दे रहा हैं, उनको ना दे दूं। हाँ, एंड एक और चीज मैम, ये शायद मैंने आज तक कभी कहीं नहीं बोली, शायद आपको भी सुन के पहली बार ये लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एग्री होगे तो आप यस बोलना, हाँ बोलना, ठीक है। मैम मैंने वीडियो बनाई और मैंने डाल दी, ठीक है, एंड लोगों को वो चीज़ें, वो प्राइसिंग बहुत पसंद आई। तो यहाँ पे क्राउड आ गया 100, यहाँ पे खड़े होने के लिए कितने क्राउड खड़े हो सकते हैं? कम से कम 50 लोग शायद। हाँ। तो हम 50 लोगों पे ध्यान भी दे, उससे ज़्यादा अगर क्राउड आ जाए तो या तो हमें दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, बाहरी लोगों को रोकना पड़ेगा। आ चुके हैं बात। हाँ, हुआ है, पहली वीडियो से हुआ है, उसी की वजह से तो आज हमारा और आपका। वीडियो में पूरी शॉप फुल थी। हाँ। पूरी शॉप। मतलब मेरे को अपने हस्बैंड को एक्चुअली फोन करके बुलाना पड़ा कि तुम ऑफिस छोड़ के आओ हाँ और यहाँ पे आके तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 3 लड़के होते थे। हाँ और वो मतलब एक ऐसे हो गया था कि जैसे पूरा का पूरा काउंटर से लोगों से भरा हुआ है, पैक। सांस लेने की भी जगह नहीं है। लोगों को बोला थोड़ा थोड़ा पीछे हो लो, सांस आने दो। और जी। गर्मियों के दिन थे हाँ और ऐसा हुआ है। हाँ, बट उस टाइम की प्राइसिंग, उस टाइम के चीजें, प्रोडक्ट्स, हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड तो अभी भी हैं, हाँ। लेकिन वो प्राइसिंग जो है ना, और वो आज नहीं मिलेगी। और चीजें ना अब इतनी ज्यादा लोग इतने ज्यादा बेचने वाले भी आ गए, वीडियो बनाने वाले भी इतने लोग आ गए, और ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। बहुत मुश्किल। अब हमें तो काम कराना, हमें तो सबके साथ काम करेंगे, तो हमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो जेन्युइन है उसको तो सपोर्ट करना है नहीं, और जो ऑथेंटिक नहीं है, जिनको सिर्फ अपने मुद्दे से मतलब है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, चाहे वो शॉपकीपर हो चाहे ऑडियंस हो जो देख रही है, कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने चीज़ों से मतलब है, तो उनके ऊपर भरोसा करना है। पर जो सामने खड़े होकर सीना ठोक के बोल रहा है कि भाई मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, नहीं करते। आपको पता है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें पता है। बोलती हूँ मतलब दिन के 10-15 मैसेज तो यही आ जाते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी, वेरी गुड स्टफ जी आता है जी। बट उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वीडियो में कमेंट डाल सके। यही हाँ, उनको रिक्वेस्ट भी कर दो तो वो नहीं डालते। लेकिन जिन्होंने आज तक कभी कुछ खरीदा ही नहीं, हाँ। हम उन्हें जानते नहीं, हमारे पास वो- उनका नंबर नहीं हाँ। है, वो नेगेटिव बैड कमेंट करते हैं। हाँ, और उनके करने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलना नहीं चाहता था पर अभी बोल रहा हूँ, वो मेन मुद्दे पे आऊंगा। मैम के पास ना भगवान की वजह से बहुत कुछ है। देखो ये चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब अगर बात पैसों की जाए तो शायद 1-2 लाख से तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझो इस चीज़ को, बहुत बेसिक चीज़ कह रहा हूँ। वो तो चलो काम, शरीर है वो एक्टिव रहना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं, वरना अगर घर पे बैठे हुए रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। काम मतलब उस लेवल पे हमारा, मतलब आपका, मेरा नहीं आपका। और कहीं ना कहीं मैं भी तो कर रहा हूँ ना, तो लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरीके से क्या काम कर रहा हूँ, बट मैं भी तो एक हूँ ना। तो लोग निगेटिव बोलने से पहले तो बोल देते, सोचते नहीं है, बट सामने वाला कौन है और वो किस लेवल पे और क्या काम कर रहा है वो तो पहले देख लो। और टाइम होता है, हाँ, लिखने का हाँ, फुर्सत होती है ना। जिनके जो लड़ नहीं सकते वो गाली बकते हैं। अगर आदमी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में तो वो स्ट्रगल करने में बिजी है, हसल करने में बिजी है। और जो लड़ ही नहीं सकता, जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, वो घर पे बैठा है, बाप के पैसे पे खा रहा है। अब वो ये सब चीजें गंदी हरकतें करता है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो अगर मान लो 100 कस्टमर यहाँ पे आ गए एट ए टाइम, तो उस टाइम पे ना दिक्कत क्या होगी पता है? जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं
अब वो लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हम फोन उठा सकते हैं। और उस टाइम पे ये भी होगा कि फोन नॉन स्टॉप बजेगा। अगर वीडियो चली है तो वीडियो नॉन स्टॉप फोन बज रहा है और फोन बज के अपने आप स्विच ऑफ बंद। आपको पता है जब हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी आपकी, तो हमारे अगर मैं पेंडिंग मैसेजेस जो आते हैं ना व्हाट्सएप पे, वो पेंडिंग मैसेज वही वाले आज की डेट में भी वो 300 मैसेज पेंडिंग चल रहे हैं। अच्छा, जो उस टाइम पे हम फोन 4 साल पहले की बात है ये? हाँ, फोन नहीं हम उठा पाए थे। अच्छा। हाँ, मुझे डेट भी याद है, 31 जुलाई को आई थी फर्स्ट वीडियो। हाँ, ठीक है, 2021 31 जुलाई को फर्स्ट वीडियो आई थी। हाँ। और फोन नहीं हम उठा पाए थे। और क्योंकि इतनी भीड़ थी, या तो मैं फोन उठा लेती या मैं उनको हैंडल कर लेती। और वो सारा फोन बज के फोन स्विच ऑफ, बैटरी लो, बज के बैटरी लो, और थोड़ी देर बाद फोन स्विच ऑफ, थोड़ी देर बाद क्या शाम तक। हाँ। और रात को वही बेल कान में, हाँ, सपने में वही बेल की, भाई ये इस बेल से फोन बज रहा है। एंड उस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग नाराज हो जाते थे कि आप लोग फोन नहीं उठाते, आप लोग जवाब नहीं देते। अब कस्टमर सामने पैसा लेके सामने खड़ा है एंड वो प्रोडक्ट देख रहा है, ट्राई कर रहा है, उसके बाद ले रहा है। ऐसा तो नहीं है हम उसके बाद कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो पैसा दे रहा है, ले रहा है। तो हम पहले किसको एंटरटेन करें? देखो हमारी गलती नहीं है, हम गलत करने नहीं बैठे, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो। जो सबसे पहले आगे खड़ा है उसी को करेंगे ना, उसी को। फिर वो बोलेगा कि यार हम खड़े हैं, आप हमारे सामने मोबाइल देख रहे हो, हमारा बिलिंग करो यार। मैंने अगर माल ले लिया है, मेरे को निकलना है, मेरा पैसा लो, बिलिंग करो, दो मेरे को, मैं जाऊंगा। तो फिर उस टाइम पे वो लोग नाराज, ऑनलाइन वाले। तो हम किसी को नाराज करने नहीं बैठे हैं, हम काम करने बैठे हैं और ईमानदारी से काम करने बैठे हैं। पर अगर फ्लो ज्यादा आता है अगर स्टोर पे, हम तो ऑनलाइन वाले तो है नहीं, तो वॉक इन वाले को ऑब्वियसली पहले अटेंड करें, क्योंकि इतनी सारी भीड़ आ जाएगी। ऑनलाइन वाला एक कस्टमर है, 2 घंटा लेता है वीडियो कॉल पे, आधा घंटा भी चलो लेता है, 1 घंटा भी लेता है, तो वो 1 घंटा लेगा, उसमें से 1-2 आर्टिकल लेगा। अगर टाइम है, वॉक इन इतनी नहीं है तो बिल्कुल पूरा टाइम, हाँ, 1 क्या 2 घंटा भी देंगे, पूरा अटेंड किया। हाँ। एंड उसके बाद भी कई लोग ऐसे करते हैं, बुरा लगता है। देखो इंसान है, चाहे पैसे वाला हो चाहे नहीं हो, इंसान है, खाएगा वो भी खाएगा, आप भी खाओगे। बट अगर वो 2 घंटा आपसे वीडियो कॉल करता है एंड उसके बाद अगर वो पेमेंट छोड़ के फिर फोन नहीं उठा रहा, आप उसको कर रहे हो कि भैया पेमेंट कर दो, फिर मैं आपका पार्सल पैक कर देती हूँ, क्योंकि आपका स्टॉक निकाला हुआ है। और अगर 2-3 हज़ार की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर 10-20 हज़ार का स्टॉक हो, हमारा रेट सस्ता है और 10-20 हज़ार में कितने सारे कपड़े आ जाएंगे रिटेल में, तो हम उसको होल्ड करके बैठे कि भाई सामने वाले भैया पेमेंट करेंगे। होता है बहुत बार, और ऐसा भी होता है कि उसमें से कुछ आर्टिकल ऐसा होता है जो आखिरी होता है। हाँ, ठीक है, हाँ, लिमिटेड भी होते हैं, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है कि भैया अगर आप पैसे नहीं दो तो ठीक मैं है, किसी और को दे रहे तो हमारे पास एक और है वो मांग रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो पेमेंट करने को रेडी है। तो आप बताओ। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं जो पहले पैसा डालते हैं। कई लोग मैंने देखा है कि मैम आपको लग रहा हो कि मैं मतलब लूंगा नहीं, शॉपिंग नहीं करूँ, एक काम करो 2-3 हज़ार एडवांस डालता, उसके बाद वीडियो कॉल करो। कई लोग ये करते हैं, और जो अच्छे होते हैं और जो जेन्युइन, ये अपन ने कमाया है, ये इज्जत, ये प्यार, ये चीज अपन ने कमाई है, एंड ये चीज पूरी जिंदगी बोलूंगा। और एक और बात अभी बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला आप एग्री कर रहे हो सारी बात से? मैंने जो चीज की है ना, जब से शुरू किया था और आज तक जो मैंने काम किया, जो चीज मैंने की है ना, वो कभी कोई नहीं कर पाएगा। मैं सीना ठोक के बोलता, मेरी फील्ड में जो सरप्लस की लाइन में जो मैंने काम किया है ना, शुरू से लेके आज तक, जितने पैसों को मना किया, जिस लेवल पे जाके काम किया, चाहे वो फ्री टी शर्ट गिव अवे का हो, चाहे जो भी हो, मैं ये बोलना नहीं चाहता, कभी कोई ये बोलता नहीं ये सब चीज़ें, बट मुझे मजबूर कर दिया जाता है ये सब चीज़ें बोलने के लिए, वरना मैं क्यों बोलूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार सपोर्ट करो, पूरा दिन देना, हाँ, एक वीडियो की पूरा दिन, मैम आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं मैम, मैं 30-30 घंटे 32-32 घंटे बिना सोए काम किए मैंने। कई बार ऐसा हुआ है कि सामने वाले की वीडियो, सामने वाला काम है, पैसा मैंने खर्चा किया फ्लाइट का आने का, मेरी जेब से पैसा भरा है मैंने, 15-15 हज़ार रुपये भी भरे आने के दोनों। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं दिवाली में घर पे गया हूँ और 6 दिन बाद छठ पूजा होती है, तो मैं छठ पूजा करके ही मतलब आऊँगा, तो मेरे को फ़ोन आ गया कि वीडियो बनानी है, मैंने बोलता हूँ भैया आ रहा हूँ। दिवाली के नेक्स्ट डे फ्लाइट करके आया, वीडियो बनाई, और उसके नेक्स्ट डे 1 दिन रुक के फिर वापस मुंबई चला गया। ऐसे भी मैंने किया है, बहुत कुछ किया है, तो लोगों को कुछ नहीं पता है। लोगों को सिर्फ वीडियो दिखती है और ये सिंटू गुप्ता जिए मरे, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें हमारे वीडियो से मतलब है, तू वीडियो डाल, तेरा ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भाई वीडियो ब्लॉग डाल रहा हूँ, मैं क्यों डाल रहा हूँ? मैं मेरे को शौक लगा है, मैं क्यों डाल रहा हूँ? मेरे को मजबूरी है ना, इसलिए करना पड़ रहा है। अब ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती, और बोल के भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं काम करूँ नहीं करूँ, गायब भी हो जाऊंगा ना आज आने वाले दिनों पे, नहीं कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे मन में था इसलिए बोल दिया, और ये शायद मैं बोलता भी नहीं, पता नहीं कैसे निकल गया, बट कोई नहीं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अगर हम कभी बात करेंगे तो मैम ज़रूर सारी चीज़ों को धीरे धीरे एक्सक्लोज करेंगे। वो जो होती है ना ट्रांसपेरेंसी,
तो वो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियोस के थ्रू हम ये ऐसी चीज़ें लोगों तक कन्वे करें कि एक्चुअल में पीठ पीछे होता क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता। एंड अगर आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोग आके बात कर सकते हो, हाँ जुड़ सकते हो, होलसेल में रेगुलर माल ले सकते हो। आपका पैसा और आपका भरोसा कभी भी कहीं नहीं, और नहीं भी आ सकते ना, चाहे कश्मीर से ही क्यों ना हो, आप आग बंद करके एक बार मंगा के तो देखो। मैं बोल रहा हूँ मंगा के देखो, अगर पैसा गया तो मैं आपका पैसा भर के दूंगा। कभी आया ही नहीं, बहुत हाँ, लोग मंगवाते हैं। मैं अपनी जेब से पैसा भर के दूंगा। ये हर बार बोला है मैंने, आज भी बोल रहा हूँ सबके सामने, शुरू से बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। एंड अगर कोई है मेरे जैसा करने वाला तो भाई आके दिखा दो। इस पूरे फील्ड में जो भी काम किया मैम, आज तक जिंदगी में जो भी किया पूरी ईमानदारी से, चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, पर जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से। तो बस यही चीज़ें बोलनी थी। एंड होलसेल में जिसको लेना होगा ले लेना, रिटेल में भी जिसको लेना होगा ले लेना, चाहे आप कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, इवन बाहर भी हम भेज देंगे, इंडिया के बाहर कहीं पे भी चाहिए। हाँ, जो भी माल चाहिए हम सब भेज देंगे। फिलहाल आपको अपडेटेड रहना है, चीज़ें देखते रहनी है, तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या आ रहा है, अपडेशन क्या क्या हो रही है, क्या क्या माल लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है, बट आप एटलीस्ट देखते रहो। जिस टाइम पे आपके पॉकेट में पैसे होंगे एंड आपका पॉकेट अलाउ करेगा कि हाँ ये चीज़ है और ये चीज़ मेरे बजट में है, ये मैं ले सकता हूँ, एंड मुझे इसकी नीड भी है, लगे हाथ लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। बिल्कुल। तो कहने का मतलब समझो इस चीज़ को, बहुत बेसिक चीज़ बोल रहा हूँ पर समझो। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। एंड बस मतलब प्यार ही बोल सकता हूँ मैं आपका, बस आपने जो भी किया है मेरे लिए बहुत कुछ किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।